बताए हो हमारे गणपति भी आपका आशीर्वाद है और आपके काम का क्या कहना। हमें जानना है कि हम खुद काफ़ी दिन बाद में टीवी से बॉलीवुड जानना चाहते हैं कि इतने एक सालों में बहुत उतार चढ़ाव आया, काफ़ी सारे ऊंच नीच हुआ, कुछ मेमोरी क्या क्या हुआ, थोड़ा सा एक साल कुछ आप सीन बता सकें तो हमें बहुत खुशी होगा। साल भर में शो में काफ़ी अच्छे बदलाव आए हैं। हालांकि हमारा शो एक ऐसा शो है जो मैं शुरू से आपसे बोलती आई हूँ कि इतना सुंदर लिखा गया शो है ना कि हमें करने में भी उतना ही मज़ा आता है, और अगर यहाँ पर लिखाई आती है तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि यहाँ ले जाएं। तो इस पूरे एक साल में बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत हमने अच्छी बुरी यादें साथ में बनाई, हम सारे फैमिली मेम्बर्स ने, सारे चाल वालों ने, और कई नई पात्र भी हमारे शो में आए गए। और जैसे आपने जिक्र की, जुगल का जो पात्र है वो नया एंट्रेंट था, लेकिन फिर वो आज तक हमारे शो में है। इतने अच्छा उन्होंने परफॉर्म, जितने भी नए नए लोग आए हैं, चाहे वो वर्षा हो, चाहे मिताली, जितने भी हम लोग नए ट्रैक लेकर आए। बीच में हमने एक बच्चे का ट्रैक लिया था जिसके दिल में बीमारी थी, उसके इलाज का था। तो आई थिंक काफ़ी रंग, काफ़ी कलर्स, काफ़ी जो भाव है वो हमने छुए हैं। तो इन एक साल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। मुझे लगता है कि हम एक दो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े हैं एक साल। देखा जाए तो आपका हस्बैंड भी आया था अचानक, एक हस्बैंड भी आए थे आपका, अचानक भी आया था, आंधी की तरह आया था, बहुत भूचाल देके गया था आपका लाइफ में, जिससे आपने सामना बहुत दिमाग से आपने की, एक मैसेज दिया, वुमन एक पावर। आपने एक मैसेज भी दिया कि लेडीज किस तरह फाइट कर सकती, लड़ सकती है सच्चाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप का तो क्या था, पुष्पा के जीवन में दिलीप का तो शुरू से एक फांस रही थी, क्योंकि उसने कभी उसका साथ नहीं दिया। फिर वो वापस आया उसके लिए, उसके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए। तो फिर पुष्पा ने उसको फिर उसने ना एक अलग तरीके से उसको हैंडल किया। पहले तो वो एकदम सीधी सी थी बेचारी, लेकिन यहाँ पर रहने के बाद काफ़ी कुछ सीख गई, बच्चों को अकेले पाला। फिर वो ये बात इसमें श्योर थी कि अपने बच्चों को नहीं टूटने दूंगी, जो दिलीप ने पूरी कोशिश की तोड़ने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसा आपने बोला कि सारी औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि आप उतना ही सहें, उतना ही आप सामने वाले को मतलब उसका सम्मान करें, जब तक आप पे बाधा नहीं आ रही, आप पे नुकसान नहीं आ रहा। अगर कोई बिल्कुल ही आपको ख़त्म करने पे तुल गया है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये हमने दिलीप के पूरे ट्रैक में इस बात को सामने रखा कि अगर आपको कोई बिल्कुल ही फिनिश करने आ गया है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये नहीं मैं कहूँगी औरतों से कि लड़ाई शुरू कर दो, नहीं। जब बिल्कुल बात आपके सम्मान पे कुचल दिया गया आपका, तब तक आ जाए। औरतें वैसे भी यहाँ तक सहती हैं, उसके बाद ही फटती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अपना आत्मसम्मान बचा के रखें और उसको ठेस ना पहुँचने दें। लास्टली सवाल आपसे, काफ़ी सारी लेडीज़ महिलाएं एक बोलते विचार और बिजनेस, जो अकेला नौकरी के लिए ढूंढता था, बिजनेस करने किस तरह घर चलाना है, खुद अपने पर आत्मनिर्भर जो होता है, आत्मनिर्भर खुद के कुछ करना है, लोगों को हम खुद काम दे, हम दूसरे के पास। आपके जो बिजनेस है कैंटीन जो चलाते हो, उससे बहुत सारे ये टिफिन सर्विस, बहुत सारे लोग जो सर्विस कर रहा है, टिफिन सर्विस करना शुरू किए, बहुत सारे खुद के कुछ धंधा नौकरी मतलब खुद करना कोशिश किए। किस तरह आप लेते हैं, कितना रिएक्ट करते हैं? आपसे अगर लाखों में से 1000 भी अगर वुमन सुधर गई या कर रही है तो कितने अपने लिए भाग्यशाली समझते हो कि आपसे प्रेरणा ले रहे हैं? हम इसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं और बहुत पहले तो धन्यवाद करते हैं लोगों का कि उन्होंने हमें इस हद तक पहुंचा दिया कि हमारी बात और लोग भी सुन रहे हैं। पहले कुछ लोग शो से जुड़ते हैं, तो जुड़ते जुड़ते लोगों ने इतना सम्मान, इतना प्यार हमें दिया कि अब हम इस हद तक पहुंच गए, इस स्तर पे पहुंच गए कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं और उनका जीवन हमसे प्रेरित हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि लेखन के स्तर पर, निर्देशन के स्तर पर और उसका क्या बोलते हैं, एक्टिंग के स्तर पर हमारा शो बहुत ज़्यादा इस हद तक मतलब यहाँ तक पहुँचा है कि लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, उनके जीवन में हम बदलाव ला पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही सम्मान की बात है हमारे लिए और हमारे पूरे शो के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी हमें अच्छी अनुभूति होती है, कितनी खुशी की अनुभूति होती है कि हम लोगों के जीवन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? पैसा कमाना, ये कमाना सब दूसरी बात है, लेकिन ये जो प्रेम मिलता है, ये जो लोगों को हम प्रेरणा दे पाते हैं, ये बहुत ही अलग बात है, ये अलग ही अनुभूति होती है। लास्टली इस शो में एक और था पपोतरा, जिसके बिना आपको बोलता है ना दिन का आपको शुरुआत कहीं न कहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बापुत्रा भी बहुत ही अहम हमारे शो का हिस्सा है, और वो हमारे शो का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको गुदगुदा के भी जाते हैं और जो आपको कभी चिढ़ा भी देते हैं। मतलब हर प्रकार के उनमें रंग है, बड़ा ही सुंदर सा उनका पात्र है और वो करते भी बहुत कमाल का है। तो उनके साथ भी बहुत अच्छी मेरी ट्यूनिंग है, इक्वेशन है और बड़ा मज़ा आता है। हम लोग साथ में गाने गाते हैं, अच्छे अच्छे सीन करते हैं, तो बहुत बहुत मज़ा आता है।
थैंक यू मैम। और आखिरी में जो आप इतने सारे प्यार दे रहे हैं और प्यार देता रहेगा, और लोग जो जुड़ रहे हैं आपके साथ, जो आपको प्रतिभा देख रहे हैं आपका काम का, तो उसके लिए क्या मैसेज आपके लिए? मैं सभी पुष्पा इम्पॉसिबल के दर्शक जो शुरुआत से पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ जुड़े हैं और जो अभी अभी जुड़ने लगे हैं, उन सभी को पहले तो हाथ जोड़ के मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना प्यार दिया कि हमारा शो 2 साल से ऊपर जा चुका है। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए कि हम लोग और भी आगे जाएं। हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि जिस तरह से आपका मनोरंजन करते आए हैं, आगे भी उसी तरह से आपका मनोरंजन करें और आपको अच्छी अच्छी बातें हमारे शो से सीखने